दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस सिलसिले में हमारी जो सीरीज चल रही है वो है लेखक अज्ञे की कहानी रोज। तो आज इसका तीसरा हिस्सा है। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों होता है मरीजों, यानी रोगी मरीज को देखने और अन्य का मतलब है दिगर दूसरे जरूरी हिदायतें करने से उनका जीवन का मतलब जिंदगी भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट का मतलब मखसूस स्पेसिफिक ढर्रे पर चलता है। तो जीवन जो है वो मैस्कुलिन नाउन है, इसीलिए चलता है। जिंदगी अगर हम लिखेंगे तो चलती है। नित्य का मतलब रोज या रोजाना, वही काम उसी प्रकार यानी उसी तरह के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे और वही दवाइयाँ। वो स्वयं का मतलब खुद उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर का मतलब शदीद, जबरदस्त, खतरनाक गर्मी के कारण यानी गर्मी की वजह से वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। फुर्सत के समय यानी समय होता है वक्त, फारिग वक्त में। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती हैं। पति 2:30 बजे, पति का मतलब है शौहर, 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। पत्नी का मतलब है बीवी, यानी पति, शौहर, पत्नी, बीवी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आरंभ का मतलब शुरू करते हुए, मेरी ओर मेरी तरफ देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, उत्तर का मतलब है जवाब, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। कष्ट का मतलब जहमत, तो उनको जहमत होगी। मालती टोक कर बोले, ओह, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर यानी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, यानी कोई गौर नहीं कर रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसे रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वो और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया, भूमि का मतलब जमीन, और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर यानी आंगन की तरफ चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया, भोजन का मतलब है खाना, समाप्त किया यानी ख़त्म किया, तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक, चिंता कहते हैं फिक्र को, तशवीश को, चिंताजनक तशवीशनाक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांगे काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वो चले गए। मालती किवाड़ यानी दरवाजे बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वो बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु मगर लेकिन चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत यानी पुरसुकून हो गया, खामोश हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के, यकायक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। तो तपस्या क्या है? इबादत। कभी कभी काविश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंस में, आप तो आमतौर पर ये इबादत के लिए इस्तेमाल होता है। कार्य का मतलब है काम और संपन्न होने का मतलब है मुकम्मल हो गया।
हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ बहुत था। भाजी यानी सब्जी या तरकारी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा होगा कुछ? नहीं। यूं ही रोब तो ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली। विषय का मतलब है मौजू। यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं है। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है, यानी इस्तेमाल की जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर, क्षण का मतलब है लम्हा यानी लम्हे भर को, आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन का मतलब है दिल, यानी दिल ही दिल में सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। यकायक फिर रोने लगा। सहायता का मतलब है मदद। मालती के पास जाने की चेष्टा यानी कोशिश करने लगा। मैंने उसे दे दिया। फिर थोड़ी देर फिर मौन रहा। मौन का मतलब खामोशी। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट्स देखने लगा। जब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण यानी आने की वजह, अब कारण भी मैस्कुलिन नाउन है इसलिए का कारण है, अगर हम वजह लिखेंगे तो की लगाएंगे, तो पूछा नहीं और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई यानी मायूस और चिड़चिड़ी। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया का मतलब साया घिरी हुई है वो अज्ञात का मतलब अननोन, ना मालूम रहकर भी मानो मुझे भी वश का मतलब है कंट्रोल, काबू में कर रही है। मैं वैसे ही नीरस का मतलब बोरिंग, निर्जीव यानी मुर्दा सा हो रहा हूँ, जैसे ये घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। तो दोस्तों, हिंदी रीडिंग का आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसकी दूसरी कड़ी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।